बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश का एक फुल लेंथ पेपर में डिस्कस करूँगा। इनएमडीकेट 2022 से रिलेटेड एमसीक्यूज़ है। इसमें जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है उसी की पैटर्न्स पे, उसी की बेस पे ये एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यू नंबर 1 देखते हैं। 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को स्पॉट करना है। नो वन आया है तो नो वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो वन को रेफर करता है, एक को। नो वन, नथिंग, नोबडी, समवन, समथिंग, समबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, वन, ईच, एवरी, नीदर, नॉन, आइदर, इन सब का मतलब होता है वन। इसके बाद ऑफ अगर है तो फिर प्लूरल नाउन यूज़ होगा, और ऑफ नहीं है तो फिर सिंगुलर नाउन। नाउन तो यहाँ पर ठीक है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा, तो है वेन करेक्ट है। इसी तरह ऑप्शन बी में ऑफ के बाद स्टूडेंट्स ठीक है, हैज़ भी ठीक है, लेकिन टेस्ट एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ आर्टिकल नहीं है, तो ये ऑप्शन इस वजह से इनकरेक्ट है। ए बी दोनों इनकरेक्ट हो गए। सी देखे, नो वन आउट ऑफ द 5 स्टूडेंट्स हैज़ क्वालिफाइड द टेस्ट। अब ये स्टूडेंट्स प्लूरल होना चाहिए था क्योंकि ऑफ के बाद लगाना है तो फिर प्लूरल नाउन आता है, ये इस वजह से इनकरेक्ट हो गए। तो डी में नो वन के मिड में स्पेस होता है और ये वाहिद इंडेफिनिट प्रोनाउन है जहाँ पर स्पेस होता है। बाकी जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो 2 वर्ड्स पे कंप्राइज करते हैं, एनी वन, एनीथिंग, एनीबडी, समवन, समथिंग, समबडी, नथिंग और नोबडी, उसमें स्पेस, नो वन में स्पेस होता है। तो ये स्टूडेंट्स ठीक है, हैज़ भी ठीक है, टेस्ट के साथ आर्टिकल भी यूज हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर है एमसीक्यू का डी। नेक्स्ट है रूल हमने पढ़ा था, नीदर, नार, ईदर आर नॉट ओनली बट ऑल्सो ज्वाइन करिए 2 नाउन्स प्रोनाउन। सेकंड वर्ड डिसाइड करेगा द ब्रेव। द ब्रेव एक नॉमिनल है। नॉमिनल उस कंस्ट्रक्शन को कहते हैं जिसमें डिफरेंट आर्टिकल द, उसके बाद एडजेक्टिव हो और नाउन ना हो। यहाँ पर नाउन नहीं है, डिफरेंट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव माइनस नाउन, इसको हम कहते हैं नॉमिनल, और ये हमेशा प्लूरल ट्रीट होगा, तो सिंगुलर ऑप्शन इनकरेक्ट है। और अब यहाँ पर ये जो द ब्रेव है ये इंजर्ड हुए है तो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो इसलिए हैव बीन यूज़ होगा, सिर्फ हैव नहीं यूज़ होगा। रूल ये है कि जब ईदर आर, नीदर, नार, नॉट ओनली बट ऑल्सो ज्वाइन करे तो सेकंड वर्ड डिसाइड करेगा, फर्स्ट वर्ड नहीं। तो द लीडर नहीं, ब्रेव, और ब्रेव हमेशा प्लूरल ट्रीट होगा क्योंकि ये नॉमिनल है, तो हैज़ और ये हैज़ इनकरेक्ट। और ये यहाँ पर एक्शन रिसीव कर रहे हैं, मतलब पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, तो हैव अकेले नहीं यूज़ होगा, हैव बीन यूज़ होगा, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर यूज़ होगा। एमसीक्यू नंबर 3, अब मेजॉरिटी के बाद नाउन प्लूरल है और बी प्लूरल है, ठीक है। बिफोर द सन, अब यहाँ पर वेल राइज नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये क्लास फ्यूचर में टाइम को रेफर कर रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ होगा। राइज ठीक है लेकिन सन के साथ आर्टिकल द नहीं है, इस वजह से मिस्टेक है। हेवनली बॉडी, सन, स्काई, अर्थ, मून, इनके साथ आर्टिकल यूज़ होता है। द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इस वजह से यहाँ पर मिस्टेक ये है कि सी में सन के साथ द नहीं यूज़ हुआ। 4, मच के बाद हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं वर्ब बी से। अब यहाँ पर नाउन तो नहीं है लेकिन वर्ब है तो वो सिंगुलर यूज़, हाँ मैनी के बाद प्लूरल यूज़ करते हैं। अब मच के बाद एज यूज़ हुआ है, इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ होनी चाहिए, सेड होना चाहिए था, मच एज सेड, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। मैनी के बाद प्लूरल नाउन रिक्वायर्ड है और प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर जो वर्ब है एज वॉशिंग इज इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर मच यूज़ होगा। एमसीक्यू नंबर 5, लीव वॉज रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पर लीव से पहले एक एडजेक्टिव यूज़ करना है, कंपाउंड एडजेक्टिव यूज़ होगा। तो रूल हमने पढ़ा था कि हाइफेनेटेड फॉर्म में प्लूरल नहीं यूज़ होगा, और हाइफेनेटेड ना हो तो फिर प्लूरल यूज़ होगा, सिंगुलर नहीं यूज़ होगा। इसमें स्पेस नहीं है, ये भी इनकरेक्ट होगा। ये हाइफेनेटेड है और सिंगुलर है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 6, ही गॉट 190 मार्क्स, आई गॉट 181। दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेज हैं, मेन क्लासेज है। किस तरह आइडेंटिफाई होगा, अगर कोई क्लास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट है तो वो सबऑर्डिनेट क्लास, बाकी जितनी भी क्लासेज है वो मेन क्लास। ये दोनों क्लासेज किसी भी कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से नहीं स्टार्ट, दोनों मेन क्लास है। 2 मेन क्लासेस को हम ज्वाइन कर सकते हैं या तो फुल स्टॉप के ज़रिए या सेमी कॉलन के ज़रिए, कामा के ज़रिए नहीं ज्वाइन कर सकते। अब यहाँ पर फुल स्टॉप यूज़ होगा या सेमी कॉलन, यहाँ पर दोनों करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आई यूज़ हुआ है। आई
जहाँ भी यूज़ होगा सेंटेंस के स्टार्ट मिड एंड में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई हमेशा कैपिटल होगा, तो इसलिए दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों। हाँ, अब अगर यहाँ पर कोई और वर्ड होता आई की जगह तो फिर उसका इनिशियल लेटर स्मॉल होना चाहिए था। सेमीकोलन के बाद हम स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर कैपिटल इसलिए यूज़ होगा क्योंकि आई हमेशा कैपिटल होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई हमेशा कैपिटल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दोनों आ सकते हैं। आई बी करेक्ट है, सेमीकोलन बी करेक्ट, फुल स्टॉप भी। अदरवाइज़ फुल स्टॉप के बाद हम कैपिटल लेटर, सेमीकोलन के बाद स्मॉल लेटर, लेकिन चूँकि आई हमेशा कैपिटल होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो इसलिए यहाँ पर हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, फुल स्टॉप बी, सेमीकोलन बी। सीक्यू नंबर 7, इट्स यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि ये इट इज़ की कंट्रैक्टेड फॉर्म कंट्रैक्शन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव ये इनकरेक्ट है। सेकंड में इट्स टीक यूज़ हुआ है। बेटर ऑलरेडी एक कंपेरेटिव डिग्री है, इसके साथ मोर नहीं यूज़ होगा। गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ मोर नहीं यूज़ हो। मोर उस वक्त यूज़ होगा जब 3 सिलेबिक एडजेक्टिव हो। फॉर एग्जांपल मोर इम्पोर्टेंट, मोर ब्यूटीफुल, या मोर उस वक्त भी यूज़ हो सकता है जब 2 सिलेबिक एडजेक्टिव हो। मोर क्लेवर, लेकिन मोर क्लेवरर इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी में इट्स सर्टनली द बेटर ऑप्शन ऑफ द टू, कोई मिस्टेक नहीं है। ऑप्शन डी में मिस्टेक ये है कि बेटर से पहले आर्टिकल नहीं यूज़ हुआ, तो ये भी इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ करते हैं जब आप फ्रेज़ या कोई क्लॉज, मॉडिफाइंग फ्रेज या मॉडिफाइंग क्लॉज गिवन हो, तो फिर हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं यूज़ करते। हम कहते हैं कि गोल्ड इज़ ए प्रेशियस मेटल, गोल्ड के साथ आर्टिकल नहीं है। लेकिन अगर गोल्ड के बाद कोई मॉडिफाइंग फ्रेज या मॉडिफाइंग क्लॉज आ जाए तो फिर आर्टिकल यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल द गोल्ड ऑफ पाकिस्तान, अब ऑफ पाकिस्तान आया है इसलिए द गोल्ड। द सिल्वर फाउंड इन बलूचिस्तान, अब फाउंड इन बलूचिस्तान आया तो द सिल्वर होगा। अदरवाइज़ इनके साथ आर्टिकल नहीं। या प्रॉपर नाउन ले रहे, फॉर एग्जांपल गालिब वाज अ ग्रेट पोइट, गालिब के साथ आर्टिकल नहीं है। लेकिन अगर गालिब के बाद कोई मॉडिफाइंग फ्रेज़ या मॉडिफाइंग क्लास किसी भी प्रॉपर नाउन के बाद तो फिर आर्टिकल यूज होगा। फॉर एग्जांपल ही इज़ द गालिब ऑफ और क्लास, ऑफ और क्लास है तो अब द गालिब होगा। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स, तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या जो वो कंट्री नेम्स जो एक्सपेंड होते हैं, द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द वेस्ट इंडीज। तो ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ करते हैं जब कोई मॉडिफाइंग फ्रेज या मॉडिफाइंग क्लॉज गिवन हो। सीक्यू नंबर 8 देखेंगे। अब MCQ, ये जो वर्ड है ये अलिफ से स्टार्ट होने वाला है, मतलब वाविल साउंड है, तो आ नहीं यूज़ होगा, तो ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, अब इन MCQ इन ऑल टेस्ट, अब नीदर नॉर ईदर आर नॉट ओनली बट आल्सो वाली केसेस में सेकंड वर्ड अदरवाइज फर्स्ट वर्ड, तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड इन MCQ है। इन MCQ वाज रिपीटेड, वर रिपीटेड इनकरेक्ट है। यहाँ पर वास के बाद तो फर्स्ट फॉर्म में से भी नहीं यूज़ हो सकते, और MCQ में भी मिस्टेक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। सीक्यू नंबर 9, जाहिद एंड अदनान दोनों का बिज़नेस एक है, सिंगुलर यूज़ हुआ है, तो वाज सपोर्टेड लास्ट ईयर, मिस्टेक कोई नहीं है। ऑप्शन बी है मिस्टेक ये कि लास्ट ईयर पास्ट टेंस का इंडिकेटर है। एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम वो एडवर्ब्स, वो एक्सप्रेशन जो पास्ट में किसी टाइम को रेफ़र करे। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, 2 days एगो, 3 days एगो, 1 year एगो, मैनी ईयर्स एगो, वंस अपॉन अ टाइम, ये पास्ट टाइम की एडवर्ब्स है, पास्ट में किसी टाइम को रेफर, तो इसके साथ पास्ट सिंपल टेंस यूज़ होगा, बाकी पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज़ होगा, तो इस वजह से इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, जाहिद एंड नॉन बिजनेस, बिजनेस एस में एंड होता है लेकिन है सिंगुलर, वर नहीं यूज़ होगा, वाज यूज़ होगा। जिस तरह बॉस, सीरीज़, क्लास, यूनाइटेड स्टेट्स, मीजल्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बुक का नाम, 3 इडियट्स मूवी का नाम,
एस पे एंड होते हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज़ होता है, प्लूरल नहीं यूज़ होता, तो वर नहीं यूज़ होगा यहाँ पर बिजनेस के साथ, हालांकि ये एस पे एंड होता है। और ऑप्शन डी में मिस्टेक ये कि वाज के बाद सपोर्टिंग या तो एनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, यहाँ पर थर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड है, फर्स्ट फॉर्म नहीं रिक्वायर्ड, तो ये इस वजह से इनकरेक्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 10, दे आस हाउ वी हैड, आस के साथ मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे। नो दैट, तो यहाँ पर कोई दैट नहीं है, नो प्रीपोजिशन, यहाँ पर प्रीपोजिशन भी नहीं है, नो इन्वर्जन, हैड भी नहीं होगा, और इसी तरह मैंने ये भी कहा था क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ होगा, एंड में फुल स्टॉप यूज़ होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। सीक्यू नंबर 11, मे यू माई फ्रेंड प्रॉस्पर, ये सेंटेंस विश डिज़ायर प्रेयर वगैरह एक्सप्रेस कर रहा है, तो जो सेंटेंस विश डिज़ायर प्रेयर एक्सप्रेस करे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, जो क्वेश्चन करे वो इंटरोगेटिव होगा, और उसके एंड में क्वेश्चन मार्क, जो असर्शन करे, डिक्लेरेशन करे, किसी इंफॉर्मेशन किसी बात की तस्दीक करे वो डिक्लेरेटिव होगा, और जो फीलिंग इमोशन एक्सप्रेस करे वो एक्सक्लेमेटरी होगा। तो यहाँ पर विश एक्सप्रेस हो रहा है, डिज़ायर प्रेयर वगैरह, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। स्कीम नंबर 12, दे वर यूज टू, अब यूज टू के साथ मैंने रूल बताया था कि यूज टू के पहले अगर वाज वर एज एम आर है तो फिर इसके बाद हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, और अगर ये नहीं है तो फिर हम बेस फॉर्म, अब वर है तो इसलिए आईएनजी फॉर्म, अगर ये ना होता तो फिर इस तरह होता है यूज टू फिर लिव यूज़ होता है, जिस तरह बाकी वर्ड्स हैज़ टू, हैव टू, हेड टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, और टू के बाद बेस फॉर्म, उसी तरह यूज टू के बाद भी बेस फॉर्म, लेकिन अगर इससे पहले एज एम आर वाज वर गिवन हो तो फिर बेस फॉर्म नहीं, फिर एनजी फॉर्म। और एक इसी तरह का रूल वुड रादर के साथ भी है, वुड रादर के बाद बेस फॉर्म, लेकिन अगर एज एम वुड रादर के बाद कोई नाउन प्रोनाउन हो तो फिर सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आई वुड रादर स्टे हियर, स्टे बेस फॉर्म, आई वुड रादर यू स्टेड, अब सेकंड फॉर्म यूज होगा हियर। सीक्यू नंबर 13, द बॉस, अब हेल्पिंग यूज़ हुआ है और फॉर 2 मंथ्स, तो फॉर 2 मंथ्स इंडिकेटर है परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, तो वाज हेल्पिंग तो कंटिन्यूस, पास कंटिन्यूस, एज हेल्पिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, हेल्प्स के बाद हेल्पिंग नहीं यूज़ होता है, हैज़ बीन हेल्पिंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। 14 में है हैड इट नॉट बीन ड्यू टू रेन, ये थर्ड कंडीशनल है, पाकिस्तान वुड ये सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से इनकरेक्ट। ऑप्शन बी देखिए, हैड इट नॉट बीन ड्यू टू रेन, पाकिस्तान वुड नॉट हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, क्वालिफाइड होना चाहिए था। चार्ली, हैज़ टी के नहीं यूज़ होता, हेड यूज़ होता है थर्ड कंडीशनल में, तो यहाँ पर हेड यूज़ हुआ है, पाकिस्तान हेड के बाद थर्ड फॉर्म बी टी के, पाकिस्तान वुड हैव क्वालिफाइड करेक्ट यूज़ हुआ है, थर्ड कंडीशनल है, डी करेक्ट आंसर है। 15, अब यहाँ पर टाइम नाउन है और टू एडवर्ब है, एडवर्ब नाउन को नहीं मॉडिफाई कर सकता। मच एडजेक्टिव है, टाइम नाउन है, एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, तो ये भी मैंने कहा था मच के बाद सिंगुलर नाउन, वर्ब भी सिंगुलर, कोई मिस्टेक नहीं। बाकी ऑप्शन देखते, मैनी के बाद मैंने अभी रूल का प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, नाउन भी प्लूरल, इनकरेक्ट। मच के बाद सिंगुलर यूज़ होगा, नाउन भी वर्ब भी, वर्ब तो सिंगुलर है लेकिन नाउन प्लूरल, इस वजह से तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नंबर 16, कंजंक्शन की कम्बिनेशन में मैंने कहा था नीदर, नार, ईदर, आर, नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर देन, हार्डली, व्हेन, स्कॉर्सली, व्हेन। इसी तरह वेदर के साथ आर, और आल दो के साथ या तो सिर्फ कामा यूज़ होगा या कामा प्लस यट भी पॉसिबल है। बाकी जितनी भी कंजंक्शंस है वो अकेले यूज़ होते हैं या उसके साथ कम्बिनेशन में कामा यूज़ होता है। तो आल दो के साथ बट तो नहीं यूज़ होगा, यट यूज़ होगा, लेकिन देखते हैं बाकी ऑप्शंस भी। आल दो दे रीच, रीच के बाद प्रीपोजिशन नहीं यूज़ होता, जिस तरह टेक्ट, कॉल, कॉन्टेक्ट, डिस्कस, एम्फसाइज, एंटर, इनके बाद प्रीपोजिशन नहीं यूज़। इसी तरह रीच के बाद भी नहीं यूज़ होता प्रीपोजिशन।
तो बी इस से इनकरेक्ट। ऑप्शन सी आल दो दे रीच द प्लेस नो वन वाज देयर आल दो दे। अच्छा ऑप्शन डी में मिस्टेक ये एज यूज हुआ, ये वाज, तो दोनों सेम होनी चाहिए थी। ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकरेक्ट। हाँ इसकी कुछ एक्सेप्शन है अगर यूनिवर्सल साइंटिफिक ट्रूथ। तो फॉर एग्जांपल द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब सेड सेकंड फॉर्म में, रिवॉल्व फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन ये चूँकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, तो इसलिए सेकंड और फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुए। लेकिन अदरवाइज़ हम सेम यूज़ करेंगे, या दोनों सेकंड या दोनों फर्स्ट फॉर्म, जो फॉर्म कंजंक्शन से पहले वही बाद में भी। तो यहाँ पर मिस्टेक ये है कि ये सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म यूज वैसे, तो इस सी करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस की मिस्टेक्स मैंने अंडरलाइन कर दी। 17 डिड के बाद, डू के बाद, डस के बाद, हैज़, वेल, वुड, शल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड और हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, हैड, बेटर, नीड नॉट, डेयर नॉट, ऑट टू। इन सब के बाद हम बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। सेकंड फॉर्म इनकरेक्ट है। डू, डिड, डज, तीन ये वर्ड्स हो गए। और जितनी भी मॉडल वर्ब्स है, वेल, वुड, शल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इनके बाद और सेमी मॉडल वर्ब्स हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, हैड, बेटर, नीड नॉट, डेयर नॉट, ऑट टू, यूज टू, लेकिन यूज टू से पहले जब और वर नाउ जिस तरह मैंने डिस्कस किया, और वुड रादर, लेकिन वुड रादर के बाद नाउन प्रोनाउन नाउ, इनके बाद हमेशा बेस फॉर्म। अच्छा तो सेकंड ऑप्शन में डिड के बाद बेस फॉर्म क्वेश्चन मार्क बी टी के। अच्छा अब एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है, तो अभी मैंने कहा कि पास्ट सिंपल टेंस यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज़ होगा, ये जो करेक्ट। दो ऑप्शन, डिड इनिशियल लेटर कैपिटल होना चाहिए था, सेंटेंस का स्टार्ट है, तो बी करेक्ट आंसर है। लास्ट एमसीक्यू देखते हैं। इट्स अगेन, इट इज़ होना चाहिए, तो इट्स ठीक है, ही नीड्स भी ठीक है। अच्छा नीडिंग मेंटल एक्शन एक्सप्रेस करता है ये वर्ब, तो जो वर्ब्स मेंटल एक्शन एक्सप्रेस करे वो एनजी फॉर्म में नहीं यूज़ होते। वो कौन से वर्ब्स है? वो वर्ब्स है जो ना फिज़िकल एक्शन एक्सप्रेस करे और ना वर्बल। एक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं, वर्बल, फिज़िकल, मेंटल। फॉर एग्जांपल कोई रनिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, तो ये फिज़िकल एक्शन है। स्पीकिंग कर रहा है, लेक्चर डिलीवर कर रहा है, टॉकिंग कर रहा है, तो ये वर्बल एक्शन। इसके अलावा बाकी जितनी भी एक्शन है वो मेंटल है। अब जो फिज़िकल और जो वर्बल एक्शंस है वो वाले वर्ब्स हैं जी फॉर्म में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग, आई एम वॉकिंग, या आई एम टॉकिंग, आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, स्पीकिंग। बाकी जो फिज़िकल और वर्बल एक्शंस ना हो, मतलब जो मेंटल एक्शंस हो, इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी एक्शंस हैं वो मेंटल एक्शंस है, वो एनजी फॉर्म में नहीं यूज़ होते। उसमें नीड, वांट, लव, डिज़ायर, डिमांड, हेट, सीम, अपीयर, लुक, ये आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज़ होती। जिस तरह अभी नम्स में आई थी वाज वांटिंग, इज़ वांटिंग, दोनों इनकरेक्ट। इसी तरह यहाँ पर इज़ नीडिंग, वाज नीडिंग, दोनों इनकरेक्ट है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, बी।